कर रहे थे कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होती है विद चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। बाकी 4 फैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। अब अगर हम टेम्परेचर को देखना चाहें तो हमने जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए लास्ट रिजल्ट कैलकुलेट किया वो बना V इज इक्वल टू गैमा RT डिवाइडेड बाय M। इस फॉर्मूला से हमने कहा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वहां से हमें ये पता चला था कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अब टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है, कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करेगा, हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो मिनिमम स्पीड ऑफ साउंड होगी वो क्या आ जाएगी V0। लेट्स से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं कहता हूं कि V is directly proportional to square root of t। अगर मैं बाकी सारी वैल्यूज को कांस्टेंट ले लूं तो मैं लिख सकता हूं V is equal to some constant k into square root of t। ये बात मानते हैं सब लोग? मतलब गैमा b r b m b कांस्टेंट ले लें तो गैमा r m स्क्वायर रूट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उस सारे की जगह मैं k लिखता हूं और स्क्वायर रूट ऑफ t आ। अब जरा चेक करें मिनिमम स्पीड, लाइक हमने कहा कि v इक्वल्स टू k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t। मिनिमम स्पीड क्या होती है v0, k कांस्टेंट रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा T0। तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं लाइक इस तरह से तो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है? V0 से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि V आपका किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है और V0 मिनिमम टेम्परेचर पे। K इस केस में भी कांस्टेंट है, K इस केस में भी कांस्टेंट है, सो इट विल कैंसिल आउट। ये स्क्वायर रूट ऑफ T है, ये स्क्वायर रूट ऑफ T0 है। तो अब मैं लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इकट्ठा ले लिया T डिवाइडेड बाय T0। क्लियर हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन है, तो इसका मतलब है हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। फॉर द मोमेंट हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, तो मैं इस फार्मूला को कुछ ऐसे लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय V0 कैन बी रिटन एज T आपका कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है, लेट्स से मैं इसे T डिग्री सेंटीग्रेड कह देता हूं, मतलब जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें अगर आप 273 ऐड कर दें तो वो आपको मिलेगा केल्विन डिवाइडेड बाय T डिग्री T0 कितना होता है 273। क्लियर हो गया यहां तक सबको? कोई इशू तो नहीं है? फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो हमने कहा कि V डिवाइडेड बाय V0 इक्वल्स टू, इसमें ऐसे करें T डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 273 अलग ले लें, 273 डिवाइड बाय 273 अलग ले लें, मतलब दोनों को सेपरेट लिखें। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 273। तो ये क्या आता है, यहां से कैंसिल होगी, क्या बचेगा 1 और इधर वो ही रहेगा। तो V डिवाइडेड बाय V0 इज T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 प्लस 1। मैं बायनॉमियल थ्योरम के लिए इसको अरेंज कर रहा हूं। 1 को मैंने लिख दिया पहले, T डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने लिख दिया बाद में, डिवाइडेड बाय 273। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए। तो ये तो वही बायनॉमियल थ्योरम की एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई जो कि हम लोग लेप्लास करेक्शन में यूज करते होते हैं, 1 प्लस x होल पावर n। आपने कहा था 1 प्लस x होल पावर n हो तो इसको आप लिखते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल।
x का स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x का क्यूब अपू सो ऑन। तो इसका मतलब है ये इसी फॉर्म में कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन हमने कहा था हमने इसकी कितनी टर्म्स यूज करनी है, जस्ट पहली दो टर्म्स और हायर टर्म्स को हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे। तो ये 1 प्लस x होल पावर n है। तो इसके मुताबिक अप्लाइंग बाइनॉमियल एक्सपेंशन वी विल गेट v डिवाइडेड बाय v नॉट इक्वल्स टू पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस n की जगह क्या लिखा 1/2 x की जगह t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273। तो ये बनेगा v डिवाइडेड बाय v नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ये 273 से 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है 500 एंड 273 ये बनेगा 546। सो 546 आ गया। यहां तक सबको समझ आ गया। अब इस v नॉट क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इसको उठा के दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लिकेशन से ये बनेगा v डिवाइडेड बाय v नॉट, सॉरी v नॉट को हम इधर ले लें, v इक्वल्स टू v नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 546। v नॉट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा v इक्वल्स टू v नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 v नॉट, इधर आ जाएगा v नॉट t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 546। अब v नॉट की वैल्यू कितनी थी, आपने कहा था स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम होती है 333 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं तो ये बनेगा v इज इक्वल टू 333 प्लस यहां पे कितना बनता है v नॉट की जगह 333 डिवाइडेड बाय 546 इनटू t डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप 333 को 546 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, ये आपके पास बनेगा 333 प्लस 0.61 t डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉर स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इधर 0 पुट करें, ये आएगी 333 मीटर्स पर सेकंड। हर 1 डिग्री राइज के साथ चेंज आएगा 0.61 का। मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 333 था तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.61 0.61 आ गया, 333.61। 2 डिग्री पे मल्टीप्लाई बाय 2 10 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आपका 6.1 बनेगा और 6.1 ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 339 आ जाएगा। अगर 20 डिग्रीज है तो आप उसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से आपके ये रिजल्ट्स बनेंगे। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड कम होती है।